नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। छाता बाजार पटाखा मंडी में जांच के लिए पहुंची अग्निशमन विभाग, कई दुकानों को काटा जुर्माना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष पारधी ने जिले के आला अधिकारियों के साथ की बैठक। और काटी थाना क्षेत्र के सहबाजपुर गांव में एक व्यक्ति का शव पंखे से लटका मिला। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। छाता बाजार पटाखा मंडी में अग्निशमन विभाग की टीम ने सभी पटाखा की दुकानों की जांच की। अग्निशमन विभाग ने आज छाता बाजार स्थित पटाखा मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सभी दुकानदारों का अग्निशमन यंत्र की जांच की। पटाखा दुकानों में ग्रीन पटाखे समेत कागजात की जांच की गई। लाइसेंस और गैर लाइसेंस वाली दुकानें को चिन्हित किया गया। सभी दुकानदारों को अग्निशमन विभाग की तरफ से निर्देश दिया गया कि वह दुकान के बाहर बाल्टी में पानी बालू अवश्य रखें। इस अवसर पर फायर एसोसिएशन पदाधिकारी ने बताया कि सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि वह पूरी तैयारी के साथ पटाखा बेचे, अग्निशमन विभाग के निर्देश का पालन करें। इस दौरान उन्होंने शहरवासियों को दीपावली की शुभकामना देते हुए कहा कि आसमानी पटाखा नहीं फोड़े, जो भी पटाखा फोड़ते हैं उसे पूरे निगरानी से फोड़े। घर के बाहर 2 बाल्टी पानी अवश्य रखें। बच्चों को अकेले पटाखा छोड़ने नहीं दे। सूती वस्त्र पहनकर पटाखा छोड़े। सामान्य पटाखा पर बैन है। ग्रीन पटाखा छोड़ने की बात कही जा रही है। आप लोगों से भी अपील है कि ग्रीन पटाखा ही छोड़े। विभागीय आदेश के अनुसार हम लोग पटाखा दुकान का फायर ऑडिट कर रहे हैं। फायर ऑडिट के दरमियान पाया जा रहा है कि लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी दोनों ही छाता बाजार चौक मुजफ्फरपुर में यानी कि यहाँ पर कार्यरत है और इन लोग अभी तक हमारे यहाँ से अभी तक नहीं लिए हैं और ऑडिट हम लोग लगातार कर रहे हैं। और एसडीओ साहब का भी निर्देश है और डीएम साहब का भी कि इन लोग को जल्द से जल्द इन लोग को कार्रवाई कीजिए। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसको। जहाँ तक वो बालू पानी फायर एक्सटिंग्विशर इन लोग को रखने के लिए निर्देश दे रहे हैं। और अभी फिलहाल अब दीपावली नज़दीक आ रहा है तो मुजफ्फरपुर वासियों को फायर ब्रिगेड की ओर से मैंने मुजफ्फरपुर की ओर से खुशी का त्यौहार है। सभी कोई मैंने की खुशी मनावे, लेकिन पटाखा है बहुत संवेदनशील है, इसको मैंने कि खुला स्थान में बच्चों तक छोड़े, गार्जियन की उपस्थिति में। और गार्जियन जो है और सब सूती कपड़ा का ही प्रयोग करे इस समय। और जहाँ पटाखा छोड़े वहाँ 2 बाल्टी पानी अवश्य रखें। आसमानी पटाखा नहीं छोड़े मेरे तरफ से कि इससे दूसरे घर में आग लगने की संभावना हो जाता है। ग्रीन पटाखा मैंने ही छोड़ने के लिए हुआ है। ग्रीन पटाखा ही मैंने उस पर कार्रवाई भी हो रहा है कि कौन अति है नहीं है यह सब। और सभी दुकान जो है लाइसेंसी गैर लाइसेंसी इसमें अभी इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि किसके पास एक्सटिंग्विशर है, बालू है, पानी है, नहीं है तो करने का हम लोग निर्देश दे रहे हैं। सर ये तो लापरवाही है, ये रिन्यू नहीं करा, क्या कुछ कार्रवाई किया जाएगा? लापरवाही तो इसीलिए तो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, है नहीं, इसी के लिए तो कर रहे हैं। इन लोगों को रखने के लिए तो करिए रहे हैं, इंस्पेक्शन करिए रहे हैं, इसी के लिए ना। जो नहीं लिया क्या कुछ कार्रवाई? हाँ, उस पर तो कार्रवाई होगा, उस पर तो अग्निशमन नियम वाली धारा लगेगा। अभी तक कितनी दुकानों को कर दिया गया? अभी मैंने कि करीब 13-14 कर दिए। काटी थाना क्षेत्र के सहबाजपुर गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। काटी थाना क्षेत्र के सहबाजपुर गांव में 35 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका शव कमरे के भीतर पंखे से लटका मिला। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मामले की जानकारी काटी थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची काटी पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की, सबको फंदे से नीचे उतारा, फिर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतक की पहचान काटी सहबाजपुर निवासी अभिषेक शाही के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गई है। बताया गया कि अभिषेक की शादी करीब 1.5 वर्ष पहले हुई थी। उनका 3 माह का एक पुत्र भी है।
किसी से झगड़ा नहीं होता था। परिजनों ने बताया कि देर रात वह खाना खाकर सो गए थे। इसके बाद अपने कमरे को बंद कर लिए थे। सुबह में परिवार के लोगों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कमरे के भीतर से कोई जवाब नहीं मिल पाया। इसके बाद खिड़की से देखा गया कि वे फांसी लगा लिए हैं, जिसके बाद शोर मचाया गया। स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए। दरवाजा तोड़ा गया, फिर लोग अंदर गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। छानबीन के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले में पुलिस का कहना है कि घटनास्थल की छानबीन की गई है। परिजनों का बयान दर्ज करने की कवायद की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमको पता चला है 2-2:30 बजे में हमको फ़ोन आया था घरे से कि ऐसे बात हो गया है कि उसका तबीयत बहुत ख़राब है, आ जा। उसको पप्पा लोग सुतल थे जोन रूम में वो सूता हुआ था, उस रूम में मतलब रूम बंद था अंदर से। तो 2 बजे में उसकी पत्नी फ़ोन की है कि ऐसे बात है, रूम मतलब नहीं फ़ोन उठा रहा है, देखिए उसको जा कर के। जो देखे हैं तो रूम नहीं खोला है, तो अंदर से जंगला से देखे हैं तो वो लटका हुआ था, मतलब फांसी लगल था, गर्दन में बांध के पलंग पर सोया हुआ था। तो वो अवस्था में गेट तोड़ करके उसको निकाला गया आनंद फानंद में, उसको हॉस्पिटल। हमको तो घटना घटा उससे 15 किलो दूरी घर है हमारा। तो थाना से जब साहब हमारा निकले हैं, जमदार साहब, फोन किया है कि शहबाजपुर आइए। शहबाजपुर गए, उसके बाद वो अपना कागज बनाए ना, हमको दिए कि बैठ कर लेकर के जाइए। दीपों का त्योहार कहलाने वाली दीपावली में मिट्टी के दिए ही दूर होते जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आधुनिक युग में हमारी परंपरा त्योहारों में लोगों से दूर होती जा रही है। दीपों का त्योहार दीपावली सिर्फ नाम के लिए दीपों का त्योहार रह गई है। आधुनिक युग में लोग अपनी परंपरा को भूलकर चकाचौंध वाली दीपावली मना रहे हैं और इनकी वजह से आज दिए बनाने वाले कुम्हार अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे हैं। हालांकि चाइनीज लाइटों से मुकाबला करने के लिए मिट्टी दिए को आधुनिक डिजाइन में बनाकर बाजारों में उतारे हुए हैं। कुम्हारों ने बताया कि हम लोग लगातार मेहनत करके डिजाइनर दिए बना रहे हैं, लेकिन हर साल इसकी खरीदारी में गिरावट आ रही है। लेकिन उम्मीद है कि लोग अपनी परंपरा को निभाने के लिए मिट्टी के दिए जरूर खरीदेंगे। इस चाइनीज लाइट आने से बहुत प्रभाव पड़े है मिट्टी के दिए पर। पहले की अपेक्षा अब मिट्टी के दिए लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। लाइट है कि एक बार आए लगा दिए बस जल रहा है। लोग चाइनीज पर आराम से काम खरीद लेते हैं और बस खरीद लेते हैं और लगा देते हैं, बस हो गया। मिट्टी के दिया में सोचते हैं कि मिट्टी का दिया खरीदे, तेल भरे, मेहनत लोग नहीं करना चाहते फास्ट जिंदगी के चक्कर में। अच्छा, कुम्हार अभी जो जी है, जी उसको लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग कैसे दिए मार्केट में उतारे? अत्याधुनिक जमाना आ गया, जी उसको लेकर क्या रेंज उतारे? जी, मार्केट को देखते हुए, समय को देखते हुए हम लोग पहले सिंपल दिया बनाते थे। उस सिंपल दिया में भी अब 5-7 रेंज हो गया है। उसके बाद है कि आपको कलरफुल दिया, डिजाइनर दिया तैयार किया जा रहा है, जो आप देख सकते हैं। डिजाइनर दिया हर तरह का बनाया गया कि लोग इससे भी आकर्षित हो ले। लेकिन कुछ लोग हैं जो समझते हैं मिट्टी को, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वो लोग खरीदते हैं। ऐसा बात नहीं है कि नहीं खरीदते हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा अब मिट्टी के दिए बहुत कम हो गए। पहले डिबिया जलता था मिट्टी तेल वाला, हर घर के ऊपर में डिबिया बड़ा बड़ा, अब वो डिबिया तो बंद हो गया। 100 पीस भी नहीं बिक पाता है, जो पहले 5-5 हजार पीस बिकता था। हमारी परंपरा वाली दीपावली पर आज जरूर आधुनिक दीपावली भारी पड़ रही है। दीपावली परंपरा को निभाने का त्योहार माना जाता है, लेकिन आधुनिक युग में लोग अपनी परंपरा को जरूर भूलते जा रहे हैं। चूँकि चाइनीज जो बल्ब आते हैं उसको लोग ज़्यादा पसंद करके अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं। मिट्टी के दीपक जो दीपावली में हमारी परंपरा थी, आज लोग इससे दूर होते जा रहे हैं। आधुनिक युग में कुम्हारों ने भी अपना ट्रेंड चेंज किया और कलरफुल दिए बनाए। इसके बावजूद आज मार्केट में दिए खरीदने वाले लोगों की संख्या ज़रूर कम है।
मैं तमाम लोगों से ये जरूर अपील कर दूंगा कि इस वर्ष दीपावली में आप लोग जरूर मिट्टी के दिए जलाएं, क्योंकि दीपावली में ये हमारी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। स्थानीय दुकानदारों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण किए जाने के कारण आम लोग इस्लामपुर रोड में जाम से परेशान हैं। शहर में दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण करने के कारण कई प्रमुख सड़कों में जाम की समस्या जस के तस बनी हुई है। कुछ ऐसा ही हाल इस्लामपुर रोड का है, जहां स्थानीय दुकानदार अपनी दुकान से 1 से 2 फीट तक बोर्ड या दुकानों के सामान निकालकर बाहर रखते हैं, जिसके कारण सड़क चौड़ाई 20 फीट के जगह पर 15 फीट में सिमट जाती है। नगर निगम अतिक्रमण हटाओ टीम भी इस रोड में बेअसर नजर आ रही है। आम राहगीर इस जाम से काफी परेशान हैं। चीज की समस्या आए दिन शहर में तो जाम की समस्या बनी रहती है। पहले से कुछ सुधार तो हुई है, लेकिन और सुधार करने की आवश्यकता है, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस मोड़ पे जाइए वहाँ जाम तो मिलता ही है। 15 नवंबर से स्मार्ट बिजली मीटर लगने जा रही है, जिसको लेकर बिजली विभाग द्वारा आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में 2 दिवसीय शिविर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा स्मार्ट मीटरिंग के बारे में लोगों को बताया गया। वहीं विद्युत अधीक्षक अभियंता पंकज राजेश ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिला में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। 1 नवंबर के पहले सप्ताह में इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। उन्होंने बताया कि अगर कोई बिल गलत है तो ऑफिस ना जाकर कैंप में आइए, और अगर आपका बिल गलत है तो 300 दिनों में बंटने का प्रावधान है। हम लोग मुजफ्फरपुर जिला में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य आरंभ करने जा रहे हैं और 1 नवंबर के प्रथम सप्ताह में हम लोग यह कार्य को शुरू करेंगे। और शहरी क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग इस कार्य को स्टार्ट करेंगे। तो जो स्मार्ट मीटर लगाने से पूर्व जो तैयारी है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि यदि आपका कोई बिल गलत है या बिल सुधार से संबंधित कोई दिक्कत है, तो आपको ऑफिस नहीं जाकर के इस कैंप में आइए विपत्त, क्योंकि जैसे ही आपका एक बार बिल गलत है और उस पर यदि बिल बन जाएगा तो उसको 300 दिनों में बांटने का प्रावधान होता है। तो बिल गलत होगा तो आपका जो रिचार्ज है वो गलत रिचार्ज करना पड़ेगा और यह आपके लिए आगे समस्या हो सकती है। इसी के लिए हम लोगों ने कहा कि यदि आपको लगता है कि बिल गलत है और ये बाद में इस तरीके का कोई आपके पास इशू नहीं हो, इसलिए सबसे पहले एक विपत्र सुधार शिविर हम लोगों ने लगाया। साथ ही इस शिविर का एक और पर्पस ये है कि स्मार्ट मीटर से संबंधित जो भी भ्रम हो या जो भी अवधारणाएं हैं उसको दूर किया जा सके। स्मार्ट मीटर आज के डेट में एकमात्र विकल्प है और जब हम लोग इसको लगाने जाएंगे तो वो भी इसको हम लोग विकल्प के तौर पे नहीं देंगे, इसको लगाना ही है। जहाँ भी स्मार्ट मीटर लगाने से संबंधित यदि किसी के द्वारा बोला जाएगा तो उस गली में जब हम लोग मूव करेंगे तो उस लाइन को हम लोग काटते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्मार्ट मीटर से संबंधित यदि आपको कोई भी अवधारणाएं हैं या है मन में कि नहीं ये स्मार्ट मीटर ये गलत ये पास, तो उसके लिए भी हम लोग बैठे हुए हैं कि जब हम लोग वहाँ जाएँ लगाने तब आपको कोई समस्या है उससे पहले आप समस्या का समाधान कर लीजिए, क्योंकि इसको हम लोग एक ऑप्शन के रूप में नहीं दे रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है और सब लोग को लगाना ही होगा। वहीं पंकज कुमार शहरी 2 विद्युत कार्यपालक अभियंता ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने का उपभोक्ता में फायदा है। प्रतिदिन कितना खर्च होता है उसके हिसाब से बिजली का मिसयूज होता है उसको बचा सकते हैं। लगाने का सबसे बड़ा फायदा है उपभोक्ता को कि उनको जो बिल गड़बड़ी की जो शिकायत आती है वो ख़त्म हो जाएगी, पहला। दूसरा कि उनका पर डे कितना कंजम्पशन होता है, पर सप्ताह कितना कंजम्पशन होता है, ये वो एसेस कर सकते हैं और उसके हिसाब से जो बिजली का मिसयूज होता है उसको वो अपना बचा सकते हैं। और स्मार्ट मीटर हम लोग मतलब 1 नवंबर से शुरू करेंगे, सरियागंज सब डिवीजन में लगाएंगे और ये पूरे ज़िले में लगना है। और इसको टारगेट दिया गया है लोगों की 1 साल के अंदर में लगा लेना है, हर घर में लगना है। कैंप इसलिए आयोजित किया गया है कि जिनका बिल में गड़बड़ी है या स्मार्ट मीटर के संबंध में किसी चीज़ की जानकारी लेनी है वो इस कैंप में आएंगे तो उनको बता दिया जाएगा। बिल सुधार के संबंधी या किसी भी तरह की कोई समस्या है उसका निदान भी हो जाएगा। और स्मार्ट मीटर से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आकर के ले सकते हैं। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण 3 मोहल्ले में 3 दिनों से लोग पीने के पानी के लिए भटक रहे हैं। इमली चट्टी एवं योग्या मठ मोहल्ला में
पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। डाक बंगला रोड में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण दोनों मोहल्ले में 3 दिनों से पीने के पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इससे लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। इमली चट्टी व योग्या मठ में पानी की परेशानी हो रही है। वहीं मोहल्ले की शांति देवी ने बताया कि पूरे मोहल्ले में पानी नहीं है, पानी बिना लोग तड़प रहे हैं। पानी मिल भी रहा है तो गंदे नाली का पानी आ रहा है। वोट लेने के लिए लोग आते हैं, लेकिन जब हम लोग की समस्या होती है तो कोई सुनने वाला नहीं है। मोहल्ला में पानी नहीं है, पानी भी नहीं, सब तरफ तरफ का मर रहा है। कैसे लोग पिएगा? वोट लेने जा गोर लगे जाता है और काम निकल जाता है तो बस नुका नुका के चलता है सब। वहीं स्थानीय निवासी फूलबाबू ने बताया कि योगिया मठ का गेट है, इधर उधर खोद कर छोड़ दिया गया है। आने जाने में काफी दिक्कत होती है, पीने के पानी की काफी दिक्कत हो रही है। पूर्व सांसद शीतल गुप्ता से हम लोगों ने कहा तो उनके प्रयास से आज पाइप का मरम्मत हो रहा है। कि मैं अभी रोड पे, फ्रंट रोड पे खुदाई काम चल रहा है। काफी टाइम से 3-4 दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी बंदे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और पानी की समस्या तो यहाँ काफ़ी टाइम से गंदे पानी आता है, नाले का काफ़ी गंदा पानी आता है। लेकिन ये 7 डे से बिल्कुल पानी नहीं आ रही, क्योंकि पाइप वगैरह फूटा हुआ है, डस्ट वगैरह इतने उड़ते हैं कि बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। हम लोग, हमारा बगल में दुकान है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आती है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह उठते रहते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम है। जो पानी की समस्या जो आप लोग बता रहे हैं, ये कितने दिनों से है? पानी की समस्या तो 4 मंथ से है, ठीक है। 4 मंथ से पानी बिल्कुल गंदा आता है, नाला का पानी आ रहा है, गटर का पानी आ रहा है, मिक्स आ रहा है, पानी बहुत गंदा। लेकिन 7 डे से तो बिल्कुल पानी आ ही नहीं रही, क्योंकि पाइप फटा हुआ है, कोई काम करवाने वाले नहीं। जो यहाँ के वार्ड पार्षद हैं वो कुछ करते नहीं। जो ये योगिया मठ का गेट है, उधर भी खोदा जाता है, इधर भी खोदा जाता है, रास्ता आगे बीच बीच खोद के रहता है, रास्ते चले जाते हैं। उसके बाद कुछ नहीं, प्रॉब्लम आना जाना इतनी दिक्कत आदमी को हो जाता है। पाइप फोड़ के चले जाते हैं, पाइप के पानी निकल रहा है। यहाँ गरीब लोग धावा लगा के वहाँ पर 2 पैसा कमा रहे थे। आज पूरा दिवाली छठ हमारे लिए खत्म हो गया। ट्रांसफार्मर के नीचे तो खुद हम ही लगाते हैं, हमारा चेहरा तो पूरी बाजार के अंदर में लाइटिंग में है, कि वहाँ पर हम ही लगाते हैं ट्रांसफार्मर के नीचे में। उसके बाद शीतल भाई रात में आए हैं, वही बोले शीतल भाई कि भाई तुम लोग इधर तोड़ दिया रास्ता, पहले उधर काम नहीं करवाए, रास्ता तोड़, मोहल्ला है, आना जाना कैसे होगा? तो भाई क्या करो, वही शीतल भाई फिर 2 ट्रैक्टर माटी उटी डलवा कर, और अभी देखिए आपके सामने ये पाइप वाला काम हो रहा है। पानी का पूरा मोहल्ला के अंदर में कोई पानी नाम की चीज़ नहीं। कितने दिनों से पानी की समस्या है? ये टूटा है, हफ्तों 10 दिन से है। बस ये रास्ता जो टूटा, बस पानी का प्रॉब्लम ये हो गया, क्या पाइप फूट गया और ऊपर माटी डाल दिया, ऊपर से एकदम। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 76350 91378 या
या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है, तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। RBBM कॉलेज में वॉलीबॉल प्रतियोगिता में उप विजेता बनी छात्रा को सम्मानित किया गया। इंट्रा यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल प्रतियोगिता में RBBM कॉलेज उप विजेता हुई है। पहली बार इस प्रतियोगिता में कॉलेज उप विजेता बनी है। उप विजेता घोषित होने पर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने सभी छात्राओं को वॉलीबॉल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्राचार्य ने बताया कि बिना साधन के छात्राओं को अच्छा प्रदर्शन यह बताता है कि छात्राओं में काफ़ी आत्मविश्वास और प्रतिभा है। हम लोगों को इस प्रतिभा को निखारने की आवश्यकता है। पहली बार RBBM कॉलेज की टीम वॉलीबॉल प्रतियोगिता में उप विजेता बनी है, इसे हम लोगों को गर्व है। जबकि RBBM कॉलेज में खेल से जुड़ी कोई भी साधन, टीचर मौजूद नहीं है।
इसके बावजूद छात्राओं का अच्छा प्रदर्शन हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि कॉलेज को अच्छा कोच मिले और छात्राओं की प्रतिभा निकले। रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने कल होने वाले वॉलीबॉल के टूर्नामेंट में जो इंट्रा यूनिवर्सिटी हो रहा है, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हो रहा है कॉलेजों के बीच में, उसमें उप विजेता रही है, दूसरे स्थान पर रही है। इस कॉलेज में जो भी बच्चियां हैं वो सब रॉ हैं, उनमें टैलेंट है, लेकिन हमारे यहाँ न तो कोई टीचर है जो उनको कोच कर सके और ना ही हमारे यहाँ पीटीआई की व्यवस्था है। खेल की कोई बुनियादी सुविधाएं भी इन छात्राओं को हासिल नहीं है, फिर भी इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। मेरे लिए तो उनका उप विजेता होना भी विजेता की तरह है। आरबीवीएम कॉलेज के इतिहास में पहली बार हमारी टीम जीत कर आई है, इसलिए हमने सभी छात्राओं का सम्मान किया है। नीलू जो कप्तान थी उसके ही नेतृत्व में वो लड़कियां खेली हैं और हमारे यहाँ अभय जी हैं जो एक गेस्ट टीचर हैं इकोनॉमिक्स में, वो उनको थोड़ा बहुत गाइड करते रहे हैं, तो उनका टैलेंट पहली बार उभर कर आया है। हमने सभी छात्राओं को व्यक्तिगत रूप से वॉलीबॉल दे के उनको प्रैक्टिस करने के लिए कहा है और यह एक जीत की दस्तक है। आत्मविश्वास से बड़ा कोई जीत नहीं होता, इन लड़कियों ने ये साबित किया है और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। आगे भी स्पोर्ट्स में जो भी लड़कियां जीत करके आएंगी किसी भी कॉलेज टूर्नामेंट वगैरह में, तो मैं उनको इसी तरीके से प्रोत्साहित करूंगी। समरनालय सभा कक्ष में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष पारधी तिरहुत प्रमंडल के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। अनुसूचित जाति वर्ग समूह का कल्याण तभी होगा जब उन्हें शिक्षा अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा। उक्त बातें आज माननीय सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार श्री सुभाष पारधी ने समरनालय सभागार में हुई बैठक में कही। तिरहुत प्रमंडल के सभी संबंधित जिलों में अनुसूचित जाति की सामाजिक आर्थिक विकास के लिए की जा रही कार्य योजनाओं की वे समीक्षा किए। उनके साथ संयुक्त सचिव राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह और निर्देशक श्री एसके सिंह भी जिले के अनुसूचित जाति के कल्याण के निर्मित किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। राज्य स्तरीय समीक्षा होने से पूर्व आयोग द्वारा प्रमंडल स्तर पर समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में आज वे तिरहुत प्रमंडल की समीक्षा किए। मुख्य रूप से अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को विद्यालयों में नामांकन, उच्चतर वर्ग में प्रवेश, उन्हें मिलने वाले छात्रवृत्ति राशि की जिलावार समीक्षा हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड से मिलने वाले लाभ, दलित महादलित टोलों में संपर्क पथ, बैंकों द्वारा इन वर्ग समूह को मिलने वाले ऋण आदि की समीक्षा में संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार के विभिन्न प्रावधानों के अनुकूल नियमानुसार योग्य पात्रों को लाभ पहुंचाए। स्टैंड अप योजना, वन बैंक वन लोन के तहत ऋण प्रदान करने के संबंध में निर्देश दिए गए। अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मिलने वाली मुआवजा राशि को ससमय लाभुकों को मिले, इसकी स्पष्ट व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। लंबित सभी मुआवजा राशि के मामले को शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। उनके आर्थिक कल्याण के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं केंद्र एवं राज्य स्तर पर चलाई जा रही है। उन योजनाओं का लाभ ससमय लाभुकों तक पहुंचाने का दायित्व हम सभी का है। इससे पूर्व माननीय आयोग ने जिले के एनजीओ के साथ बैठक कर उनसे फीडबैक प्राप्त किया। एनजीओ के सदस्यों ने दिव्यांग, आवास, शिक्षा, सड़क संपर्क आदि से संबंधित बातें, समस्याएं रखी। बैठक में माननीय सदस्य एवं पदाधिकारियों को पौधा एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बैठक में आईजी श्री पंकज कुमार सिन्हा, डीआईजी श्री प्रणब प्रवीण कुमार, जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर श्री प्रणब कुमार, जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण श्री शीर्षत कपिल, जिला पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण श्री कुंदन कुमार, जिला पदाधिकारी वैशाली श्री यशपाल मीना, जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी श्री मनीष कुमार मीना, मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक श्री जयंत कांत सहित अन्य सभी जिला के पुलिस अधीक्षक, आयुक्त के सचिव श्री अब्दुल हामिद सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। आईजी, कलेक्टर, डीआईजी, एसपी उपस्थित थे। हमारे कमीशन से संयुक्त सचिव और डायरेक्टर भी दिल्ली से आए। कुछ मुजफ्फरपुर संभाग के अंदर
कुछ शिक्षण संबंधित जो विषय था उसके ऊपर विशेष करके हमने फोकस किया, क्योंकि अनुसूचित जाति वर्गों का बच्चों का अगर शिक्षण का स्तर बढ़ेगा तो आने वाले समय में उसकी तरक्की होंगी, उसको रोजगार के साधन उपलब्ध रहेंगे। साथ ही जो बच्चे पढ़े हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती है उनको रोजगार करने के लिए बैंकों ने, राष्ट्रीयकृत बैंक को, उन्होंने लोन देना चाहिए। बाइंडिंग भी स्टैंड अप योजना अंतर्गत प्रत्येक ब्रांच ने लोन देना चाहिए। कुछ जो खामियां जो दिखी नहीं हमारे को, ऐसी हमने समीक्षा की और निर्देश दिए कि भविष्य के अंदर आप जितने भी लोगों के लोन केसेस है, उसके बाद में कुछ शिक्षण का ड्रॉप जो कम हो रहा है उसको भी आपने बढ़ाना चाहिए। ऐसी जो खामियां थी उसको 30 दिन के अंदर हमने दुरुस्त करने के आदेश दिए। ठीक, किस प्रकार का लोन दिया जाएगा उन लोगों को? देखो, जो शासन की जो योजना है, केंद्र शासन की योजना है, राज्य शासन की योजना है, स्टैंड अप योजना है, मुद्रा लोन है, उसके बाद में वेंचर कैपिटल है, ऐसे बहुत से जो लोन है जो अनुसूचित जाति वर्गों के लोगों के लिए कल्याण के लिए बनाया गया, उनको उनके रोजगार, उनके उत्थान के लिए बनाया गया। तो ऐसे उनको लोन जो समय समय पे उसका मॉनिटरिंग भी कलेक्टर करते हैं। कुछ लोगों ने जो लोन केसेस दिए उसके मंजूर नहीं होंगे तो उनके केस को भी मंजूर करना चाहिए और उनको उद्योग में राज्य सरकार ने और केंद्र शासन की जो योजना है उसको हाथ-बार लगाने के लिए, उसके अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए, इसका स्तर बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। विश्वविद्यालय परिसर में बूटा एवं बूस्टर संघ के लोगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का संधारण समेत विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को शिक्षकों ने बूटा एवं बूस्टर के बैनर तले विश्वविद्यालय के प्रांगण में धरना दिया। शिक्षकों का आरोप है कि कुलपति को कार्यालय में नहीं बैठने की वजह से विश्वविद्यालय में समस्या व्याप्त है। बार बार मांगों के समर्थन में उनसे वार्ता होती है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता है। जब से कुलपति का शिक्षकों के सेवा पुस्तिका का संधारण समेत विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को शिक्षकों ने बूटा एवं बूस्टर के बैनर तले विश्वविद्यालय के प्रांगण में धरना दिया। शिक्षकों का आरोप है कि कुलपति को कार्यालय में नहीं बैठने की वजह से विश्वविद्यालय में समस्या व्याप्त है। बार बार मांगों के समर्थन में उनसे वार्ता होती है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता है। जब से कुलपति का इस विश्वविद्यालय में पोस्टिंग हुआ है तब से और अब तक विश्वविद्यालय कार्यालय में नहीं बैठे हैं। विश्वविद्यालय में अनेकों समस्या है लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। वहीं शिक्षकों ने कुलपति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जो उनके करीबी है उन्हें 3-4 कॉलेज का प्राचार्य बना दिया गया है और यूनिवर्सिटी के भी कामों का चार्ज दे दिया गया है। बाकी लोगों की समस्या पर उनका कोई ध्यान नहीं है। बूटा अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार ने बताया कि जब से कुलपति यहां आए हैं तभी से सभी शिक्षक और छात्र परेशान हैं। किसी भी समस्या का निदान नहीं होता है। इस विद्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम लोगों ने आज पहले दिन धरना दिया है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोगों का धरना अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। की समस्याओं के लिए हम लोग सतत समाधान के लिए उनसे मिलते रहे, 2-3 बार उनसे मिले और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान पर वार्ता हुई, सहमति भी बनी, लेकिन वह सहमति पत्र के रूप में रह गया, कार्यान्वयन उसका नहीं हुआ और अंततः बाध्य होकर आज हम लोगों को धरना पर बैठना पड़ा है। यह दुखद है कि विश्वविद्यालय एक्ट और स्टैट्यूट से नहीं चल रहा है, अपनी इच्छा के अनुरूप चला रहे हैं कुलपति जी। तो अब आज छठ दिवाली के पहले हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के साथ अपना विरोध प्रदर्शन किया है और आगे अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो फिर आंदोलन और तेज करेंगे और शिक्षकों के समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग लगातार आंदोलनरत रहेंगे। बूटा और बूस्टा का संयुक्त ये जो आज धरना का कार्यक्रम है और कार्यक्रम जो आज बाध्य होकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं इस धरना स्थल पर कि जब से कुलपति महोदय का पदार्पण इस विश्वविद्यालय में हुआ है, सारे नियम परिनियम को शिथिल करते हुए, धज्जी उड़ाते हुए मनमाना ढंग से विश्वविद्यालय को चला रहे हैं। बार बार हम लोग उनसे मिले हैं, हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला है और कई बार मांग पत्र दिए, समझौता के बाद सहमति पत्र भी
तैयार किया गया। विश्वविद्यालय ने अपने तरफ से हामी भी भर दी। बहुत सारी समस्याएं हैं, शिक्षकों के सेवा संपुष्टि का मामला, इसके बाद तमाम समस्याएं हैं। नए शिक्षक हैं, पुराने शिक्षक हैं, हर महाविद्यालय की अपनी समस्या है। वहाँ प्रधानाचार्य ब्यूरोक्रेट जैसा शिक्षकों के साथ बर्ताव करते हैं। समरनाले परिसर में गायघाट सामाजिक मंच के सदस्यों ने किसान की समस्या को लेकर अनशन किया। किसानों की समस्या को लेकर गायघाट सामाजिक मंच ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में 1 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल किया। उनका मांग है कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी और बिजली की व्यवस्था कराया जाए। इसके अलावा किसानों से जुड़ी जो भी समस्या है उसे अविलंब निपटारा किया जाए। मंच के अध्यक्ष ने शहर में स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि शहर की सबसे बड़ी समस्या जाम है। बड़े बड़े शहरों में इस तरह का जाम नहीं लगता है। जिला प्रशासन को चाहिए कि इस पर ध्यान दे, उस शहर को जाम मुक्त कराए। वहीं उन्होंने अपना सुझाव देते हुए कहा कि बैरिया 0 माइल गोलंबर पर ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं उनका चालान होना चाहिए। चालान भी डिजिटल हो, जिससे राजस्व की वसूली होगी और गड़बड़ी के चांस कम हो जाएंगे। जहां जहां चौक चौराहे पर जाम लगती है वहां ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करे। जाम की वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। 10 मिनट का रास्ता तय करने में घंटों लग जाता है। मेनली जो है सो किसानों की जो समस्याएं हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, हर तरफ से किसान ही पीछे जाते हैं। तो हमारी मंच के बैनर के तहत हम किसान प्रकोष्ठ के हमारा अध्यक्ष भी आए हैं और सारे किसान और कार्यकर्ताओं के साथ हम आज जिलाधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी 9 सूत्री मांगे हैं जो मुख्यतः किसानों से मिलता जुलता है और किसानों का ही है। साथ ही इसके अलावा इस शहर में जो समस्याएं हैं, जाम की समस्याएं हैं, इसको निजात पाने के लिए भी हमारी एक समस्या है कि दिल्ली के तर्ज पर जो व्यस्त इलाका है जैसे गोलंबर, अहियापुर गोलंबर, बैरिया गोलंबर, वहाँ डिजिटल जो है सो रेड लाइट की व्यवस्था करे और रेड लाइट के उल्लंघन करने पे सरकार उनको चालान करे। वो चालान जो है सो कैमरा के थ्रू हो, ऑनलाइन जो है सो ऑटोमेटिक उनको जो है सो जो दंडित किया गया चालान की राशि है उनके मोबाइल पे आ जाए और लोग भरे, ताकि राजस्व का भी फायदा हो और ट्रैफिक कंट्रोल भी हो, हेलमेट सभी लोग पहने। एक मुद्दा हमने ये भी दिया है जिसमें हमारे किसान भी, हमारे भाई बंधु, हमारे क्षेत्र के लोग भी शहर आते जाते हैं, वो भी इस जाम में फंसते हैं। तो ये भी हमारी ये भी मुद्दा है। अब बाकी मेनली किसानी के समय पर उनको खाद बीज मुहैया हो, पानी सिंचाई की व्यवस्था हो, किसानों को जो है सो लाइट मिले, जहाँ पे वो फसल जो है सो अपने नलकूप के द्वारा अपने खेतों में पटवा सके अपना पानी। यही सब मेन समस्या है जो हम आज जिलाधिकारी के समक्ष मांग रखे हैं। बिहार विश्वविद्यालय में ABVP के सदस्यों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। PG सेशन 19-21 की स्पेशल परीक्षा लेने समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को दूसरे दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय में धरना दिया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद की सदस्यों ने विश्वविद्यालय का कामकाज ठप कर तालाबंदी कर दी। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय को दलाल और ठेकेदार चला रहे हैं। कुलपति के नियुक्ति के लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन एक भी दिन कुलपति विश्वविद्यालय कार्यालय में नहीं बैठे हैं। उनके पास छात्रों की समस्या के हल का समय नहीं है। विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं छात्रों की समस्या को लेकर लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कुलपति इसे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि कुलपति विश्वविद्यालय में बैठे और अपने अनुसार विश्वविद्यालय का संचालन करे, ठेकेदार और दलाल से विश्वविद्यालय को मुक्त कराए। विश्वविद्यालय अध्यक्ष रवि भूषण ने बताया कि PG सेशन 19-21 के फर्स्ट सेमेस्टर में फेल कर गए छात्रों का स्पेशल परीक्षा अब विलंब लिया जाए, लेकिन परीक्षा विभाग फिर से परीक्षा देने की बात कह रही है, जबकि विश्वविद्यालय का सेशन 4 वर्ष लेट है। कन्या उत्थान की राशि अब तक किसी भी कॉलेज को नहीं दी गई है।
हम लोगों की मांग है कि अविलंब परीक्षा लेकर सेशन दुरुस्त किया जाए और कुलपति अपने कार्यालय में बैठकर कार्यभार संभाले। कल से धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल हम लोग यूनिवर्सिटी में तालाबंदी करवाए थे और जो हम लोग का मांग था कि मुख्य मांग थी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड, जो 2019-21 सत्र के स्टूडेंट है जो फोर्थ सेमेस्टर में चले गए हैं और उनको दोबारा से रीएडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर में करवाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इनके द्वारा हवाला दिया जा रहा है कि स्पेशल एग्जाम नहीं होगा। इससे पहले भी अपने बिहार विश्वविद्यालय में 4 टर्म स्पेशल एग्जाम हुआ है, जिसमें 3 टर्म पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम लिया गया है, मगर एग्जाम कंट्रोलर द्वारा इतना अति किया जा रहा है, वो जानबूझ के इतना बच्चा को शोषित कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी को वीसी महोदय तो आते ही नहीं है। और सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये है कि वीसी महोदय अपने चैम्बर में नहीं बैठते हैं। बच्चा जब जाता है एग्जाम कंट्रोलर के पास, बोलता है कि सर ऐसे समस्या है, तो उनको डांट फटकार के भगा दिया जाता है, जाओ जाओ फॉर्म भरना, परीक्षा देना। मेरे कहने का मतलब यही है कि एक तो 10 दिन में एग्जाम, 10 दिन में रिजल्ट आते ही 10वां दिन जो है सो एग्जाम डेट अनाउंसमेंट हो जाता है फॉर्म भराने के साथ ही, और बच्चों को कहा जाता है एग्जाम देने के लिए। पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, प्रोफेसर डिपार्टमेंट में है नहीं, कॉलेज में प्रोफेसर है नहीं, और बच्चों को बोला जा रहा है कि एग्जाम फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए। जब बच्चा एग्जाम देता है तो एग्जाम देने के 10 दिन बाद रिजल्ट आता है, वैसे प्रोफेसर से कॉपी चेक कराया जाता है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, 2 साल 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, उनसे कॉपी चेक करवा के। अपनी गायब पति की सकुशल बरामदगी को लेकर रामपुर रतन गांव की रहने वाली ममता भारती ने एसएसपी से गुहार लगाई। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र की रामपुर रतन निवासी ममता भारती ने आज एसएसपी को आवेदन देकर घर से गायब पति संजय शाह को बरामद करने की गुहार लगाई है। मामले में पीड़ित ममता भारती का कहना है कि 10 अक्टूबर 2022 को छितरा गांव के अमोद कुमार पिता नंदलाल शाह घर से बुलाकर उनके पति को पटना ले गए थे। पटना पहुंचने के बाद पति से बात हुई और लौटने के क्रम में भी बात हुई, लेकिन अब तक वह घर नहीं पहुंचे। और इससे पहले हम लोगों को अमोद कुमार, प्रमोद कुमार उर्फ टिंकू कुमार, रणधीर कुमार आदि से झगड़ा हुआ था, तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। हम लोगों को आशंका है कि मेरे पति का इन लोगों ने अपहरण कर लिया है। हम लोगों को कोई अप्रिय घटना घटने की आशंका सता रही है और अब इस मामले में सिवाईपट्टी थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी भी कराया, लेकिन अब तक पुलिस के तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं सभी अभियुक्त देखो बाहर घूम रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ किया जाए और मेरे पति की बरामदगी की जाए ताकि मुझे न्याय मिल सके। मेरे पति लापता है। वो एक अमोद कुमार जो है मेरे पति को बुलाकर मेरे घर से ले गए मोटरसाइकिल से, बोले कि चलना। वहाँ साथ में दोनों आदमी काम करते थे। वहाँ अमोद जी के बहन के डेरा पर गए, पटना में पहुँचे। पटना उनके बहन के डेरा पर रुके और बोले कि हम जब बात पहुँचे हुए तो वहाँ बात हुआ, तो बोले कि हम सुबह में घर आ रहे हैं। जब सुबह में बात हुआ तो बोले कि हम आ रहे हैं पटना से। उसके बाद 3 बजे के बाद पटना से बात 3 बजे आए, बोले कि हम घर पे पहुंच रहे हैं। उसके बाद ना फोन लग रहा है ना पता लग रहा है। कितने दिन पहले की मामला है? 10 तारीख के। 10 तारीख से। थाना कौन सा हुआ? थाना मेरा सिवाईपट्टी हुआ। कंप्लेंट किए थे वहाँ? हाँ वहाँ किए थे। क्या वहाँ बोले 13 तारीख को गए, तो थाना बोले कि जब कंप्लेन करने गए तो लिखा प्राथमिक करवाए दर्ज, तो वो बोले कि नहीं जाओ तुम्हारा काम नहीं होगा, दर्ज यहाँ नहीं लिया जाएगा। तो फिर हम बोले कि ठीक है हम कल सुबह आएंगे। तो फिर सुबह में गए तो 14 तारीख को हम गए, तो 14 तारीख को मेरा दर्ज दिन भर रुकवाए। दिन भर के बाद दिन भर भी कहला कि नहीं होगा। उसके बाद हम गए, फिर शाम के बोला तनका थोड़ा देर 5 बजे के बाद बोला कि हम ठीक है हम कर देंगे। जब वहाँ कर देने के बाद किए तो जब मेरा 101 था तो जो पहले किया उसको मेरा तो 202 नहीं होना चाहिए, उसको मेरे ऊपर सबसे फर्स्ट आना चाहिए। क्या आशंका लग रहा है? मेरा ये है कि मेरा लग रहा है कि मेरे पति को बुला कर ले गया हो, मार दिया, क्या किया, हत्या कर दिया, कुछ लापता, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या मांग कर रहे हैं पुलिस? हम मांग कर रहे हैं कि मेरा इंसाफ मिलना चाहिए, मेरा पति लौटाए, मेरा पति लौटाए, मेरा इंसाफ करे। मेरा एक छोटा बच्चा है, एक बेटी है, उसका इंसाफ होना चाहिए और थाना में कुछ कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? ममता भारती। जो गायब हुए उनका क्या नाम है? संजय शाह। क्या हुए आपने? वो मेरे पति हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।